अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक बात की थी कि रमज़ान के अंदर छोटी छोटी वीडियोस बनाकर मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा ताकि आप दोस्तों के चैनल्स सेफ एंड सिक्योर रहें। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास पिछले हफ्ते में ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि जो शैतान भी सुन के पनाह मांगे। हालांकि शैतान तो रमज़ान में कैद है, लेकिन अगर वो सुन रहा है तो वो भी पनाह मांगेगा कि यार ये यूट्यूब की दुनिया में लोग कर क्या रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, पिछले एक हफ्ते में 10 दिनों में मेरे पास बड़े अजीब व गरीब किस्म के यूट्यूबर्स के केसेस आए हैं हमारे बिजनेस व्हाट्सएप वाले नंबर के ऊपर। किस तरह के केसेस? फॉर एग्जांपल, एक खातून का केस आया। वो कहती है, मतलब उन्होंने कॉल बुक की और मुझसे बात की और मुझे कहा कि तनवीर भाई, क्या यूट्यूब की ऐसी कोई नई पॉलिसी आई है कि 1 महीना यूट्यूब पेमेंट देगा, 1 महीना नहीं देगा? अच्छा, मैं उनकी बात सुन के थोड़ा सा मतलब चौंका। मैंने कहा ये कैसी बात कर रही है? मैंने कहा नहीं सिस्टर, ऐसी तो कोई पॉलिसी यूट्यूब के ऊपर नहीं आई है कि 1 महीना वो आपको पेमेंट देगा, 1 महीना नहीं देगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मुझे 1 महीने पेमेंट मिलती है, 1 महीने में नहीं मिलती है। अच्छा, एकदम से किसी भी टेक यूट्यूबर के माइंड में जो पहली बात आएगी वो यही आएगी कि यार इसका मतलब ये है कि ये जो खातून है, ये जो हमारी सिस्टर है, ये 1 महीने में $100 कंप्लीट नहीं कर पाती होंगी। 2 महीनों में इनके $100 जाके कंप्लीट होते होंगे या 200 से ऊपर होते होंगे, तब जाके इनकी पेमेंट इनको आती होगी। जबकि उनसे जब ये बात मैंने पूछी तो उन्होंने कहा नहीं तनवीर भाई, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे तो हर महीने अच्छे खासे डॉलर बन रहे हैं, 100 तो बहुत कम है, मेरे तो अच्छे खासे बन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे 1 महीने पेमेंट आती है, 1 महीने नहीं आती है। तो भाई, जब उनका केस मैंने डीपली विजिट करके देखा तो पता चला कि इन्होंने अपना चैनल किसी भी बंदे को किसी भी काम के लिए दिया था और उस बंदे ने अपने आप को ओनर या मैनेजर बना लिया अपने जीमेल के ऊपर। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो बंदा जिसने खुद अपने जीमेल के ऊपर एक्सेस लिया, उस जीमेल को भी उस बंदे ने इसी खातून के नाम पे बनाया। मतलब कि उस बंदे ने जीमेल अकाउंट इस तरह से क्रिएट किया कि पहली नज़र ये जो ओनर हैं, जो जो खातून हैं, ये खुद भी देखें तो इनको लगे कि यार ये मेरा ही जीमेल है, क्योंकि ऊपर नाम भी इनका लिखा हुआ है, जीमेल के अंदर भी इनका ही नाम है, ताकि इनको शक ही ना हो कि यार ये किसी और बंदे का है, बल्कि ये मेरा ही है। तो उस बंदे ने इस तरीके से इनका एक्सेस लिया हुआ था। वो क्या कर रहा था, 1 महीना इनका एडसेंस लिंक कर रहा था। जब इनकी पेमेंट आ जाती है, आपको पता है 32 दिनों के बाद आप एडसेंस चेंज कर सकते हैं, तो 32 दिनों के बाद वो अपना एडसेंस लगा लेता, फिर 32 दिनों के बाद इनका, फिर वो अपना। तो इस तरीके से एक पेमेंट इस बेचारी खातून को आ रही थी और एक वो बंदा इनकी पेमेंट ले रहा था जिस बंदे को इन्होंने किसी भी काम के लिए चैनल दिया था। अब उस बंदे का नाम वगैरह मैं नहीं लूंगा, मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को यहाँ पे मैं जलील करूं, मकसद सिर्फ आपको अलर्ट करना है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी को चैनल देते हैं तो पहली बात है, किसी अनजान अननोन बंदे को अपना चैनल मत दें। आम तौर पे ये लोग, जो अनजान लोग होते हैं, ये बहुत थोड़ी फीस के अंदर आपका काम करने की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपका काम नहीं करना होता, बल्कि आपका काम तमाम करना होता है। इन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से आपकी चीज़ें हथियानी होती हैं, कभी आपका चैनल, कभी आपका एडसेंस, कभी आपके पैसे, कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ गलत करना होता है। तो इस वजह से अगर एक सही यूट्यूबर आपसे ज्यादा फीस मांग रहा है तो ये बहुत थोड़ी सी फीस के अंदर सिर्फ आपका एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने है। और वो बंदा लाखों रुपए इनके निकाल के खा चुका था। तो जब मेरे पास चैनल आया तो मैंने उस बंदे का एक्सेस वहां से खत्म किया और इस खातून को इनका चैनल सिक्योर करके दिया। तो ये केस आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि किसी अनजान बंदे को चैनल अपना मत दें किसी भी काम के लिए। और अगर किसी को चैनल देना पड़ जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो पहली बात किसी ट्रस्टेड बंदे को दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई सारे आके मुझे ही दे, मेरे अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बड़े ट्रस्टेड लोग हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। लेकिन किसी को भी अपना चैनल दें तो जब चैनल वापस आए सबसे पहले उसका पासवर्ड चेंज करें। आपकी डिवाइस के अलावा जो बाकी डिवाइसेज हैं उनको वहां पे ख़त्म करें। रिकवरी नंबर, रिकवरी ईमेल, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेटर, बैकअप कोड्स, ये सारी चीज़ें चेक करें और चेंज करें। मतलब चेंज से मतलब बैकअप कोड्स वगैरह चेंज करें, पासवर्ड चेंज करें, अदर डिवाइसेज वहां से साइन आउट करें। उसके बाद अपना चैनल ओपन करें, स्टूडियो में जाएं, सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग में जाके परमिशंस में जाएं, परमिशन में जाके देखें
सबसे पहली बात कि अगर आपका चैनल इंडिविजुअल था और अगले को देने के बाद जब वापस आया और वो ब्रांड में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहां से शक पैदा होता है कि आपने अगर उसको किसी काम के लिए दिया था तो उस बंदे ने आपका चैनल ब्रांड में क्यों कन्वर्ट किया। अगर आपकी इजाजत के बगैर उसने ब्रांड में कन्वर्ट किया तो इट मींस कि उसने आपके चैनल का एक्सेस लिया, या तो खुद को मैनेजर बनाया या खुद को ओनर बनाया। क्योंकि अगर आपने उसको ये नहीं कहा कि मेरा चैनल ब्रांड में कन्वर्ट करो, आपके बोले बगैर उसने ये काम किया है, तो जरूर उसने कोई ना कोई यहाँ पे गलत काम किया है। हाँ, अगर आपने किसी को ये कहा है कि भाई मेरा ये चैनल इस जीमेल से दूसरे जीमेल पे ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर करने के लिए उसकी मजबूरी है कि वो आपका चैनल ब्रांड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसके अलावा उसने वैसे ही आपकी इजाजत के बगैर ब्रांड में कन्वर्ट किया, तो चेक करें परमिशंस में जाके कि उसने अपना जीमेल तो नहीं वहां पे ऐड कर दिया, खुद को मैनेजर या ओनर तो नहीं बना दिया। अगर बना लिया तो वो जब चाहेगा आपका एडसेंस चेंज करेगा, खुद को प्राइमरी ओनर बना के आपको किक आउट भी कर सकता है। और ये केसेस भी आए हैं कि किसी बंदे ने किसी को चैनल दिया 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, और वो बंदा ओनर बन के वहां पे बैठा हुआ है। 3-4 महीनों के बाद उसने अपने आप को प्राइमरी ओनर बना लिया, और आप जो मतलब वहां पे पहले प्राइमरी ओनर बने हुए थे, आपको ओनर बनाया, खुद को प्राइमरी ओनर बनाया, आपको किक आउट करके साइड पे कर दिया। आपने 4 महीने पहले उसको चैनल दिया था, आपके जहन गुमान में भी नहीं होगा कि यार ये काम उस बंदे का किया हुआ है। आपके जहन में होगा यार मेरा चैनल डिलीट हो गया, मेरा चैनल हैक हो गया, पता नहीं मेरे चैनल के साथ क्या हुआ। तो इस तरह के केसेस भी भाईजान आ रहे हैं। उसके बाद एक और अजीब व गरीब किस्म के केसेस ये भी आ रहे हैं कि आपने किसी को चैनल दिया, अगले बंदे ने क्या किया कि रिकवरी ईमेल अपना ऐड कर दिया। आमतौर पे आप क्या करते हैं, किसी को जीमेल अकाउंट देते हैं, चैनल वगैरह देते हैं, बाद में ज्यादा से ज्यादा ये चेक करेंगे कि यार वो मैनेजर तो नहीं बना हुआ, पासवर्ड आप चेंज कर देंगे, बैकअप कोड वगैरह चेंज कर देंगे। आमतौर पे रिकवरी ईमेल का आपके माइंड में ख्याल आता ही नहीं है। तो बाज लोग क्या कर रहे हैं कि रिकवरी ईमेल वहां पे जाकर अपना ऐड कर रहे हैं। वो जब चाहेंगे उस रिकवरी ईमेल को इस्तेमाल करके आपके चैनल का एक्सेस ले लेंगे। इसी तरीके से कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि तनवीर भाई मेरे एडसेंस का कोई मसला बना हुआ था, मैंने किसी टेक यूट्यूबर से रब्ता किया, हालांकि ये जो टेक यूट्यूबर है ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है। ये वाले जो केसेस आ रहे हैं ये फेक लोगों के आ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि आगे जी तैमूर परदेसी भाई बैठे हैं, शफीक जाफरी है, तैमूर पर या काशिफ मजीद है, या मैं हो सकता हूँ, या कोई भी दूसरा बेचारा टेक यूट्यूबर हो सकता है, उसके नाम पे कोई भी बंदा व्हाट्सएप के ऊपर आपसे बात कर रहा है। मान लें शफीक जाफरी बन के बात कर रहा है, हालांकि वो शफीक जाफरी नहीं है। तो अब वो बंदा क्या कह रहा है आपका एडसेंस का मसला सोल्व करने के लिए कि भाई आपका मसला सोल्व तब होगा कि आपके एडसेंस के अंदर हमें $30, $35, $40 डालने पड़ेंगे, और फलां जगह पे एक बंदा है वो डाल के देता है, आप मुझे पैसे दे दो मैं आपके एडसेंस में डाल दूंगा। याद रखें, एडसेंस का कोई भी मसला सोल्व करने के लिए एडसेंस के अंदर कोई पाई पैसा नहीं डाला जाता। कोई भी बंदा आपसे ये कह रहा है कि आपके एडसेंस का ये मसला सोल्व करने के लिए इसके अंदर मुझे इतने डॉलर्स डालने पड़ेंगे, तो ये बात झूठ है। एडसेंस का मसला सोल्व करने की वो फीस ले रहा है, सही बात है, अगर सही बंदा है उसका हक है, फीस ले रहा है। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि मैं आपके एडसेंस के अंदर डॉलर्स डालूंगा, तो ये बात वो झूठ बोल रहा है। आपके एडसेंस में कोई डॉलर शोलर नहीं डाल रहा, आपके एडसेंस का एक्सेस भी वो ले रहा है। तो भाई इस तरह से बेतहाशा केसेस आ रहे हैं कि कोई बंदा आपके एडसेंस का एक्सेस ले रहा है, कोई चैनल का एक्सेस ले रहा है, किसी को आपने चैनल दिया उसने आपका एडसेंस चेंज कर दिया। अब मान लें जैसे आज सुबह 8 मार्च है, आपने किसी को चैनल दिया, उसने क्या किया, उसने 8 मार्च को आपका एडसेंस हटा के अपना एडसेंस लगा दिया। अब 32 दिन तक आप तो अपना एडसेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। अब अगले महीने में जो आपकी पेमेंट आएगी मार्च की, अब मार्च के महीने में अगर वो अपना एडसेंस लगा रहा है तो मार्च का जितना भी पैसा बनेगा, जितना भी रेवेन्यू बनेगा, वो अगले महीने में जब अपडेट होगा तो वो आपके एडसेंस में नहीं जाएगा बल्कि वो उसके एडसेंस में जाएगा। तो भाई इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि अभी जो दुनिया के मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें हैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हाफिज साहब मुझे बता रहे होते हैं, जो मेरे मैनेजर हैं हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर, बताते हैं कि यार तनवीर भाई अगर 100 मैसेजेस आते हैं, 100 में से कम 15 से 20 मैसेजेस ये आ रहे हैं कि भाई मेरा चैनल भी हैक हो गया, मेरा चैनल भी हैक हो गया। मतलब हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होती हैं कि यार यूट्यूब के ऊपर क्या चल रहा है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनका भी ख्याल करें।
और प्लस अपने चैनल्स को सिक्योर भी करें। जिस जीमेल के ऊपर आपका चैनल बना हुआ है उस जीमेल को जगह जगह पे इस्तेमाल ना करें। और अगर वो जीमेल आप बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, एआई टूल्स के एक्सेस लेने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं और इसके अलावा भी बहुत जगह पे इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपना चैनल एक न्यू जीमेल बना के सेफ सिक्योर करके उस जीमेल को उसके ऊपर अपने चैनल को ट्रांसफर कर लें। तो अपने चैनल्स का, अपने अकाउंट्स का, अपने एडसेंस अकाउंट का बहुत ज्यादा ख्याल करें। एक और बात, अगर आप हमसे अपना चैनल चेक करवाना चाहते हैं, मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, किसी इशू को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है यूट्यूब एडसेंस से रिलेटेड मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करवाना चाहते हैं, तो बिजनेस व्हाट्सएप के टॉपिक पर हमारी एक वीडियो बनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो के अंदर हमारे बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, आप वो वीडियो देखकर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।